तो भाई आज की इस वीडियो में हम जिस टीम की प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट देखने वाले हैं वो है नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स। अभी तक हम आरसीबी और मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने दोनों ही वीडियो नहीं देखी या फिर कोई भी एक वीडियो नहीं देखी है तो यहां पे आई बटन पे क्लिक करिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी जहां जाके आप मुंबई और आरसीबी की प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट देख सकते हैं। अब चलो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से देखते हैं कि आखिर सीएसके आईपीएल 2025 के लिए किन प्लेयरों को रिटेन करने को देखेगी। पहला रिटेंशन कौन सा होगा जिसको 18 करोड़ रिटेन करेगी, दूसरा रिटेंशन कौन सा होगा जिसको 14 में, तीसरा जिसको 11 में, चौथा फिर से जिसको 18 में, पांचवा फिर से जिसको 14 में। और भाई क्या सीएसके किसी को एज एन अनकैप्ड प्लेयर भी रिटेन करेगी? मैं जानता हूं कि आपके मन में एक नाम आ रहा होगा, लेकिन भाई इस वीडियो को देखते रहो, बहुत से डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इससे पहले कि हम सीएसके की रिटेंशन लिस्ट में नजर डालें, जरा ये देख लेते हैं कि पिछले सीजन में सीएसके के स्क्वाड में आखिर कौन कौन से प्लेयर्स थे, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि इन प्लेयरों में से आखिर सीएसके किस किस को रिटेन कर सकती है। तो पिछले सीजन में सीएसके के पास जो बैटर्स थे वो थे ऋतुराज गायकवाड़, डिवॉन कॉनवे, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, समीर रिजवी और अवनीश राव अरविल्ली। ऑलराउंडर्स की बात करें तो सीएसके के पास थे जडेजा, मिचेल सैंटनर, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत सिंधु, अजय मंडल, रचिन रविंद्र, शार्दुल ठाकुर और डैरल मिचेल। बॉलर्स में नजर डालें तो चेन्नई के पास थे रिचर्ड ग्लीसन, राजवर्धन हंगरेकर, दीपक चहर, महीश थिकशाना, मुकेश चौधरी, मुस्तफिजुर रहमान, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे और मथीशा पथिराना। अब बारी आती है ये देखने की कि आखिर सीएसके 18 करोड़ में पहला प्लेयर किसको रिटेन करेगी। तो भाई इस सवाल का जवाब मुझे लगता है हर किसी को पता होगा कि चेन्नई 18 करोड़ में जिसको सबसे पहले रिटेन करेगी वो होंगे उनके नए कप्तान नन अदर देन ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ कितने कमाल के प्लेयर हैं, कितने बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन चेन्नई के लिए देते रहे हैं, ये बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। पिछले सीजन में गायकवाड़ ने चेन्नई के लिए 14 मैचों में 583 रन जड़े थे, 53 की औसत और 141.16 की स्ट्राइक रेट से। गायकवाड़ के बाद नजर डालें उस दूसरे रिटेंशन पे जिसको चेन्नई 14 करोड़ में रिटेन करने को देखेगी, तो वो हैं नन अदर देन सर रविंद्र जडेजा। जडेजा पिछले ना जाने कितने साल से चेन्नई के लिए कितने इंपॉर्टेंट एसेट रहे हैं, चाहे बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, ये तो सबको पता है। अगर पिछले सीजन के नंबर्स भी देखें तो जडेजा ने बैटिंग में 14 मैचों में 267 रन मारे थे, 44.50 की एक बेहतरीन एवरेज और 142.78 की एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो जडेजा मात्र 7.85 की इकोनॉमी से 14 मैचों में चेन्नई के लिए 8 विकेट लिए थे। अब परफॉर्मेंस देखने में भले ही लगे कि यार बहुत कमाल की तो नहीं है, लेकिन भाई भूलना नहीं चाहिए कि जडेजा जब आपकी टीम में होते हैं तो बैटिंग और बॉलिंग में तो कंट्रीब्यूशन देते ही देते हैं, और एक टी20 मैच में वो फील्डिंग से भी कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं, फील्डिंग में भी आपको कितना सेफ महसूस कराते हैं। भाई 3-4 करोड़ तो जडेजा को सिर्फ फील्डिंग के लिए मिलने चाहिए। तो ये कंफर्म है कि 14 करोड़ में चेन्नई जिस दूसरे प्लेयर को रिटेन करेगी वो होंगे नन अदर देन रविंद्र जडेजा। जडेजा के बाद अगर बात करें तीसरे रिटेंशन की जिसको चेन्नई 11 करोड़ में रिटेन करेगी, तो आप में से बहुत लोग यहां पे नाम सोचेंगे शिवम दुबे का, लेकिन भाई मेरे हिसाब से चेन्नई को रिटेन करना चाहिए 11 करोड़ में नन अदर देन मथीशा पथिराना को, क्योंकि भाई पथिराना जो है ना मैच विनर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुबे मैच विनर नहीं है, लेकिन भाई अगर पिछले कुछ वक्त में शिवम दुबे की परफॉर्मेंसेस पे नजर डालें तो हाँ ठीक है, पिछले सीजन में उन्होंने सीएसके के लिए एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन भाई टी20 वर्ल्ड कप के अंदर कुछ ऐसा बहुत खास नहीं कर पाए थे। इवन उसके बाद जितने भी टी20 मैचेस उन्होंने इंडिया के लिए खेले कुछ ऐसा धमाका नहीं कर पाए। तो ऐसे में 11 करोड़ रुपए पथिराना के ऊपर डालना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि भाई पथिराना आपको हर मैच में किस तरीके से डेथ ओवर्स में आके जिताते हैं ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पिछले सीजन की बात करें तो पथिराना ने भले ही सीएसके के लिए मात्र 6 मैच खेले थे, लेकिन उन 6 मैचों में मात्र 7.68 की इकोनॉमी से 13 विकेट लिए थे। भाई पथिराना मोस्ट ऑफ द ओवर्स अपने डेथ में डालते हैं, उसके बावजूद भी मात्र 7.68 की इकोनॉमी होना सिर्फ यही बताता है कि पथिराना की औकात क्या है। इवन अगर साल 2023 की भी आईपीएल सीजन की बात करें तो पथिराना ने 12 मैचों में 19 विकेट लिए थे, मात्र 8.01 इकोनॉमी के साथ। और भाई देखो, जिसने पिछला सीजन पूरा देखा होगा ना, तो चेन्नई जो प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही था कि पथिराना बीच में चेन्नई का साथ छोड़ के चले गए थे। पथिराना इंजर्ड हो गए थे, जिसके चलते उनको बीच सीजन घर लौटना पड़ा था, और उसका नतीजा यह हुआ कि चेन्नई प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। तो इसीलिए पथिराना 100% रिटेन होंगे
होंगे और 11 करोड़ का प्राइस पथिराना को रिटेन करने के लिए बहुत है। अगर पथिराना मेगा ऑक्शन में उतर जाते हैं ना तो भाई कोई बिलीव नहीं करेगा, पर आराम से पथिराना 14-15 करोड़ के तो बिकेंगे ही बिकेंगे, क्योंकि पथिराना जैसे बॉलर T20 में जो भाई अपनी चाहत पे कभी भी भाई यॉर्कर मार सकते हैं 145 148 की स्पीड से, ऐसे बॉलर आसानी से मिलते नहीं हैं। इसीलिए पथिराना को छोड़ देना या फिर पथिराना को रिटेन ना करना ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो मैं तो दुबे से पहले पथिराना को रिटेन करूंगा। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के चौथे रिटेंशन की, जिसको रिटेन करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार वापस से 18 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, तो भाई सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या कोई ऐसा प्लेयर है जिसको रिटेन करने के लिए इस समय 18 करोड़ रुपए अपने पर्स से गवा देना वाजिब होगा? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेन 3 प्लेयर्स तो यही रिटेन करने चाहिए। उसके बाद एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे ऑब्वियसली आपको महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन करना चाहिए, जो मात्र आप 4 करोड़ में रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि भाई नया रूल आ चुका है। और भाई भूलना नहीं चाहिए कि MS धोनी ने पिछले सीजन में भले ही कम बॉल्स खेली थी, लेकिन उन कम बॉल्स में कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। मैं बता दूं कि पिछले सीजन में धोनी ने 14 मैचों में 161 रन भले ही मारे थे, लेकिन ये 161 रन 53.67 की एवरेज से और 220.55 की इकोनॉमी से आए थे, जहां धोनी ने 14 चौके लगाए थे, 13 छक्के जड़े थे और बता दिया था कि भले ही शेर बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब भी शिकार करना नहीं भूला, अब भी लंबे लंबे छक्के लगाना नहीं भूला। तो जैसा मैंने कहा कि मेरे हिसाब से तो चेन्नई के लिए बेस्ट रिटेंशंस यही होंगे कि भाई गायकवाड़ को रिटेन करें, जडेजा को रिटेन करें, साथ में पथिराना को रिटेन करें और एज एन अनकैप्ड प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन करें। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या दुबे को जाने देना चाहिए, तो भाई देखो जाने नहीं देना है। दुबे के साथ केस क्या है ना, देखो यार ऋतुराज, जडेजा और पथिराना के बाद अगर दुबे को रिटेन करना है तो 18 करोड़ रुपए देने होंगे। क्या दुबे 18 करोड़ रुपए डिजर्व करते हैं? भाई फिलहाल तो मुझे नहीं लगता करते हैं। और भाई देखो अगर दुबे मेगा ऑक्शन में उतर जाते हैं तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो 18 करोड़ में बिके। अगर 18 करोड़ से कम पे बिक रहे हैं, मान लो 15 करोड़ पे, 14 करोड़ पे, 13 करोड़ पे, 12 करोड़ पे या फिर शायद 10 या 9 करोड़ पे, तो राइट टू मैच का यूज करिएगा, दुबे को वापस से अपनी टीम में शामिल कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है? बेकार में 18 करोड़ रुपए क्यों ही खर्च करने हैं? और अगर कोई सच में 17, 18 करोड़, 19 करोड़ देके दुबे को अपनी टीम में शामिल कर ही रहा है तो जाने देने का। दुबे अगर चले भी जाते हैं, दुबे किसी और टीम से खेल भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं देंगे। भाई देखो किसी को यह बात बुरी लग रही है तो मैं जानता हूं कि दुबे ने चेन्नई के लिए आके किस तरीके से मैच विनिंग पारियां खेली हैं, लेकिन भाई अगर रीसेंट फॉर्म देखें तो भाई कुछ भी ऐसा खास नहीं कर रहे हैं। अभी वैसे भारत वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज में हम शिवम दुबे को खेलते हुए देखेंगे। अब कुछ बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंसेस दे दें तो 2 पल के लिए रिटेन करने के बारे में सोच भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि जाने दीजिए। अगर लगे कि भाई ठीक ठाक प्राइस पे बिक रहे हैं तो राइट टू मैच का इस्तेमाल करिए और उनको अपनी टीम में वापस ले आइए। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि दुबे ने पिछले IPL सीजन में 14 मैचों में 396 रन जड़े थे, 36 की औसत और 162.30 की स्ट्राइक रेट से नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन मैं रिटेन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो करंट फॉर्म चल रहा है वो बहुत ही नॉर्मल चल रहा है। बाकी जहां बात आई है राइट टू मैच की, तो राइट टू मैच का इस्तेमाल करके चेन्नई जहां तक कॉनवे को भी रिटेन करने को देखेगी, क्योंकि भले ही कॉनवे ने पिछला सीजन नहीं खेला, लेकिन भाई जब साल 2023 के सीजन में खेले थे तो सबसे बड़े मैच विनर वही रहे थे। 16 मैचों में 672 रन जड़े थे, 51.69 की औसत और 139.71 की स्ट्राइक रेट के साथ। यहां पे भूलना नहीं चाहिए कि हाल ही में कॉनवे जब MLC टूर्नामेंट खेल के आए, मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट खेल के आए, तो वहां भी वो 5th हाईएस्ट रन गेटर रहे, जहां उन्होंने 8 मैचों में 293 रन जड़े, 58.60 की औसत और 143.62 की स्ट्राइक रेट के साथ। इन परफॉर्मेंसेस को देख के बहुत चांसेस हैं कि चेन्नई वाले कॉनवे को रिटेन करने को देखें, क्योंकि भाई कॉनवे जो हैं वो सिर्फ एक बैट्समैन नहीं है, एक विकेट कीपर भी हैं। अगर भाई इंजरी के चलते या फिर कुछ भी फिजिकल फिटनेस के चलते धोनी किसी मैच में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो कॉनवे से बेहतर बैकअप
विकेटकीपर आखिर कौन हो सकता है। इसीलिए कॉनवे पे राइट टू मैच का इस्तेमाल होने की बहुत चांसेस है। कॉनवे और दुबे के अलावा जिस प्लेयर पे चेन्नई सुपर किंग्स राइट टू मैच का यूज कर सकती है वो है तुषार देशपांडे और मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि तुषार देशपांडे पिछले 1-2 सीजन से लगातार चेन्नई के वन ऑफ द बेस्ट पेसर रहे हैं। पिछले सीजन में 13 मैचों में 17 विकेट लिए थे। वहीं मुस्तफिजुर रहमान की बात करें, भले ही 20 सीजन में सीएसके का साथ छोड़ के चले गए थे, जो वंस अगेन एक बहुत बड़ा रीजन था कि चेन्नई प्लेऑफ में नहीं पहुंची थी, क्योंकि चेन्नई के ये जो दोनों ही मेन पेसर थे दोनों ही 20 सीजन में चले गए थे। पर मैं बता दूं कि मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले सीजन में चेन्नई के लिए 9 मैच खेले थे और 14 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए थे। इकोनॉमी रही थी 9.26 की। बाकी सोचा जाए तो चेन्नई वाले रचिन रविंद्र या फिर डैरेन मिचेल को भी राइट टू मैच का इस्तेमाल करके अपनी टीम में ला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चेन्नई वालों की प्रायोरिटी डिवॉन कॉनवे, दुबे वगैरह को लेकर ज्यादा होगी कंपेयर टू डैरेन मिचेल या फिर रचिन रविंद्र। कुछ लोग हैं जो मैंने देखा कि रचिन रविंद्र को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं, लेकिन भाई रचिन रविंद्र ने पिछले सीजन में कोई बहुत ही ज्यादा खास पारियां नहीं खेली हैं। एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी, बॉलिंग में तो कुछ भी नहीं करा था, बैटिंग में ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन कोई बहुत बड़ी पारी देखने को नहीं मिली। छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। यही रीजन था कि रचिन रविंद्र को मात्र 1.8 करोड़ की प्राइस पे चेन्नई ने पिछले सीजन में खरीदा था। तो अब भाई उन पे 18, 14 या 11 करोड़ रुपए खर्च करके चेन्नई मुझको नहीं लगता कि भाई उनको रिटेन करने को देखेगी। हाँ, जैसा मैंने कहा कि राइट टू मैच के तहत अगर कम प्राइस पे मिल रहे होंगे और बाकी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको किसी वजह से चेन्नई वाले अगर रिटेन नहीं कर पा रहे होंगे तो रचिन रविंद्र पे राइट टू मैच का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की बेस्ट प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट। मेरे हिसाब से जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों को मेरा ओपिनियन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कहीं पे भी अगर आपको लगा कि नहीं यार ये रिटेन नहीं होना चाहिए या फिर ये रिटेन होना चाहिए, या फिर लगा कि भाई मैंने किसी प्लेयर को गलत प्राइस यहां पे असाइन कर दी है, तो सीधे अपना ओपिनियन, सीधे अपनी रिटेंशन लिस्ट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। देखें भाई क्या पता आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर समझ रहे हो। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जैसा मैंने कहा कि मुंबई और आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करो और जल्दी से जाके भाई उन वीडियोस को चेकआउट करो, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है रिसर्च में, सोचने में, विचार करने में, ये नंबर्स आप तक पहुंचाने में। तो प्रोत्साहन बस इतना करिए कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खुशी मिलती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।